आज भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी का उनका स्मृति दिवस है। आज ही के दिन दशक बाद एलटीटी के लोगों ने उनकी हत्या करी थी और भारत में जो टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर और भारत को हाईटेक करने वाले श्री राजीव जी गांधी थे। सुपर कंप्यूटर उन्होंने ही लाया था जब वो जनरल सेक्रेटरी होते थे एआईसीसी के, और पूरे विश्व ने देखा जब वो प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ उनको छाता लेके उनका वेलकम किए। राजीव जी ने जो सोच 1985 से 89 तक रखी, आज जो भारत में जो हाईटेक भारत हुआ है ये उनका देन है। अपने भारत में एक टेलीफोन अगर लेने का रहता था तो हमें याद है उस समय में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चिट्ठी लेना पड़ता था और उस पे स्पेशल टेलीफोन मिलता था और उस समय में 15,000 रुपया मिलता था। 15,000 में एमपी या मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, क्यों बहुत सीमित टेलीफोन था। और धीरे धीरे उन्होंने पूरा हाईटेक भारत को कर दिया और हमें याद है हम भिवंडी जा रहे थे तो वहाँ हाथ गाड़ी वाला उस समय में 90 के दशक में हाथ गाड़ी वाले के पास तो हमें बहुत आश्चर्य होता था। लोग बोलते थे हाईटेक, ये हाथ गाड़ी वाला भी मोबाइल लेता है। आज उनके जो उन्होंने 1985-84 में सारे बिल पार्लियामेंट में रखा था, उनकी सोच थी और उस समय के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन श्री मनमोहन सिंह जी थे और एक से रथी महारथी उनके कैबिनेट में होते थे। लेकिन दहशतवाद और गद्दार के मिलीभगत से उनकी हत्या हुई और उसमें आज उनको पूरा देश और पूरा विश्व उनको आज याद करेगा। उनके स्मृति दिवस पे मैं उनको सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। आज उनके सारे सपने को उनके इस बाद आज हिंदुस्तान में जो हाईटेक लागू किया है मनमोहन सिंह जी, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण 1985 का सारे बिल को
पास कर दिया है। और सारे बिल जो हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, हिंदुस्तान में जो अमेंडमेंट बिल है, आज मोदी जी के डायनामिक एटीट्यूड, उनका स्वभाव, नहीं तो वो सब समय का बिल पास होना मुश्किल था। और अगर विश्व के स्तर पे अगर भारत को जाना है तो WTO पे भारत ने पहले से ही किया है। और उस संधि पे आज हजारों लाखों करोड़ हिंदुस्तान पे कर्ज है। और उसमें है कि कानून में बदलाव करेंगे। और मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडस्ट्री का, लेबर रिफॉर्म बिल और सब बहुत सब बिल को उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया। अब अमेंडमेंट हो गया है पूरे देश में, अब इम्प्लीमेंट होगा। ये चिरंतन सत्य है कि हजारों लाखों करोड़ विदेशी मुद्रा भारत में लगेगा। और एक दरोगा मालक को दम दे के इंडस्ट्री बंद करा देगा, तो वो एक गलत प्रथा था है। लेकिन आज हम लोग भी विरोध करते हैं एज ए ट्रेड यूनियन मोदी जी का। 20 में किया, 21 में किया। और किसान बिल हो, कामगार बिल हो, मथाड़ी बिल हो, सिक्योरिटी गार्ड बिल हो, पूरे देश में क्यों जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ विरोध हो रहा है। लेकिन भारत में अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल लॉ होना जरूरी है। और इंडस्ट्री अगर लगेगा तो जनता को कामगार, रोजगार मिलेगा और तभी देश का विकास होगा। पूरा देश 140 करोड़ जनता को विकास चाहिए, लेकिन एन कैन प्रकार काफी बाधाएं आते हैं, आएगा। क्योंकि इंडस्ट्री लगाना है तो लॉ एंड ऑर्डर का जवाबदेही भारत सरकार को लेना पड़ता है, राज्य सरकार को लेना पड़ेगा। लूट मार, जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद, ये सब को भूलना होगा पूरे देश को। और जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुए हैं, अभी वैसे विरोधी पक्ष नेता रोज चिल्लाते हैं कि पूरा देश अडानी जी को, अंबानी जी को दे दिया। लेकिन जो सपना भारत के
भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था विकसित भारत 21वीं सदी में भारत को ले जाना और उनके बाद 91 के बाद 2004 तक फ्रैक्चर मैंडेट रहा, किसी को बहुमत नहीं। और उसके बाद जब बहुमत मिला तो 2004 के बाद ईवीएम मशीन आ गया। अभी हम लोग ईवीएम को दोष देते हैं पूरा देश और कांग्रेस को हाईटेक करने में देश को, भारत को ईवीएम और ऑनलाइन हाईटेक पूरा देश हो गया। अब ऐसा हो गया कि हाईटेक में अब वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में जनता के लिए एक बीमारी हो गया है, बड़ा बीमारी है। अभी ड्यूटी चाहिए, काम चाहिए, केस चाहिए तो ऑनलाइन में रहना पड़ता है। और उसके बाद अभी वहाँ तक भी रहे तो ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है। AI ही सब जजमेंट भी देगा, AI मशीन भी चलाएगा, AI ट्रेन भी चलाएगा। पूरा देश का बागडोर AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जाएगा तो 140 करोड़ जनता का भविष्य हाईटेक के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। और वर्ल्ड के फोरम पे जाना है, वर्ल्ड के नक्शे पे भारत को, तो हाईटेक को विरोध भी नहीं कर सकते। और 140 करोड़ जनता की मजबूरी है। और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे माधवराव सिंधिया जी, उनके मिनिस्ट्री में राजीव जी के टाइम में बुलेट ट्रेन का बात हुआ था, लेकिन अभी जाके बुलेट ट्रेन का कहीं कहीं पता चला है कि मोदी जी बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। मेट्रो तो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में ही पहले ला दिया, बाद में उनका सारे एजेंडा को केजरीवाल जी ने चुरा लिया। अब केजरीवाल से मोदी जी के सरकार ने दिल्ली ही ले लिया। और एन कैन प्रकारेण हाईटेक हो गया है पूरा देश। शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा सब हाईटेक हो गया है। पहले पूजा पाठ पंडित कराते थे, अब तो वो CD और लगा के पूजा पाठ हो रहा है, मंत्र भी उसी से चल रहा है, मोबाइल से, वीडियो से। और 21वीं सदी में इसी को भारत, जो राजीव जी सपना देखते थे, तो मोदी जी ने 21वीं सदी में भारत को लेके गए। आज उनका स्मृति दिवस पे मैं उनको, राजीव जी को श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि और सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। आज पूरा देश राजीव जी को प्रणाम करता है। और वो मानव ही नहीं, वो महामानव थे। हिंदुस्तान को उस ऊंचाई पे ले जाने वाले राजीव गांधी जी को पूरा विश्व आज नमन प्रणाम करता है। और
देश में, पूरे विश्व में वैश्विक शांति हो। भारत में आज किसी चीज का उनके रास्ते पे चलने में आज उनको इसके लिए याद किया जाता है। और हर वक्त में जो जो प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं उनको उनके कार्य के लिए उनको याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। और अभी भारत अभी 8 दिन से पूरा तीनों सेना ने भारत को विजयी दिलाया है। ये भी राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देश दे रहा है कि उनके हाईटेक से, बोफर्स गन से कारगिल युद्ध जीता गया था। और राफेल अभी 120 आना है, 100 बाकी है, उधर से 36 आना था तो 20 ही आया है, तो 100 और आना है। तो राजीव जी के सपना को पूरा देश और मोदी जी ने सारे बिल जो उन्होंने 85 में लाया था, मेरे को याद है पार्लियामेंट में, और जिसको देखना है 1985 का और 89 तक वो देख सकते हैं। और सारे बिल आज उसकी ज़रूरत थी और वक्त के हिसाब से पूरे देश में बिल लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। और आशा करते हैं कि पूरा इंडस्ट्री भारत में आएगा और 140 करोड़ जनता में जो काम करने वाले हैं उनको काम मिलेगा। हिंदुस्तान में विकसित देश, किसी महाशक्ति से भारत कम नहीं रहेगा। इसके साथ मैं राजीव जी को प्रणाम, नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।